हेलो दोस्तों, अब हम देखेंगे काउंटर एग्जांपल्स। कंस्ट्रक्ट लैडर डायग्राम फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ 5 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। इसमें से रैंडमली कुछ स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे और रिमेनिंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, इसमें से एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लेंगे, सेकेंड नंबर। इफ मेन स्विच इज ऑन देन मोटर 1 इज ऑन फॉर 5 सेकेंड। After that, motor 2 is on for 7 seconds. Repeat this process 3 times. Okay, तो मोटर 1 और मोटर 2 ये दो आउटपुट्स हैं हमारे पास। अगर मेन स्विच हम ऑन करते हैं तो मोटर 1 ऑन होगा 5 सेकेंड के लिए, उसके बाद मोटर 2 ऑन होगा 7 सेकेंड के लिए, और इस प्रोसेस को हमें 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है डिले, यहाँ पे 2 डिले मतलब 2 टाइमर्स आएगा, और 3 टाइम्स, 4 टाइम, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। अगर इस तरह से कुछ स्टेटमेंट है हमारे पास तो हमें समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे हमें काउंटर यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो सॉफ्टवेयर फर्स्ट ओपन करते हैं, मेन स्विच, इसको नाम प्रोवाइड किया मेंस। देन अब हमें मोटर 1 को ऑन करना है 5 सेकेंड के लिए, जब हम स्विच ऑन करेंगे तब। तो उस कंडीशन के लिए हम टी ऑन टाइमर को यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए डिले हमें असाइन करना है 5 सेकेंड्स का। उसके बाद अब हमें पता है कि 5 सेकेंड के लिए टाइमर का टीटी बिट ऑन रहेगा, तो टीटी बिट का एड्रेस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस टीटी बिट के थ्रू हम मोटर 1 को ऑन रखेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा मोटर 1। अब 5 सेकेंड के बाद हमें दूसरा टाइमर या फिर दूसरा आउटपुट ऑन करना है, मोटर 2, वो ऑन होगा 7 सेकेंड के लिए। मतलब जो दूसरा टाइमर है वो फर्स्ट टाइमर का डिले काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद वो ऑपरेट होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट टाइमर का जो डन बीट है, जो डिले काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद ऑन होने वाला है, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज ए इनपुट फॉर सेकेंड टाइमर। तो सेकेंड टाइमर भी हमारा टी ऑन टाइमर ही होगा, उसका एड्रेस और उसका डिले 7 सेकेंड तक का, और इसके टीटी बिट के थ्रू हम मोटर 2 को ऑन करेंगे। सो T4.1/TT, और यहाँ पे मोटर 2 के लिए एड्रेस। ओके, अब इसको रिपीट करना है। रिपीटेशन प्रोसेस हमने टाइमर एग्जांपल पे हमने देखा है कि अगर हमें इसको रिपीट करना है तो फर्स्ट जो टाइमर है हमारा, उसके इनपुट को हमें ऑपरेट करना है, मतलब उसको टॉगल करना है, उसको बंद करके वापस स्टार्ट करना है। तो उस प्रोसेस के लिए वो प्रोसेस हमें कब करना है, जब ये इस टाइमर का डिले काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। टाइमर का डिले काउंटिंग कंप्लीट होने पर डन बिट ऑन होता है, तो उस डन बिट का एनसी कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर रिपीटेशन प्रोसेस। तो ये एक मेथड हमें समझ में आता है। दूसरा भी एक और मेथड है, तो वो मेथड एग्जैक्टली क्या है, अगर हम सेपरेट डन बिट यहाँ पे असाइन करेंगे तो हमें सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट टाइमर के इनपुट ऑफ करना है, या फिर उसका डन बिट ऑफ करके वापस उसको स्टार्ट करना है। तो उस प्रोसेस के लिए हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन है, रिसेट। मतलब अगर इस टाइमर का काम कंप्लीट होने के बाद आप प्रोसेस को रिसेट करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये रीस्टार्ट करने के लिए हम रिसेट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइमर का एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे इसका डन बिट ऑन हो जाएगा, वो प्रोसेस को फर्स्ट टाइमर को रिसेट करेगा मतलब इसके एक्यूमुलेटर को 0 करेगा। जैसे ही 0 हो जाएगा, इसका डन बिट ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे डन बिट का जो एनो कॉन्टैक्ट है वो भी ऑफ हो जाएगा। अगर इनपुट ऑफ हो रहा है तो दूसरे टाइमर का भी डन बिट ऑफ हो जाएगा, तो इमीडिएटली इस रंग को जो मिलने वाला सप्लाई है वो बंद हो जाएगा, और इस इनपुट के थ्रू प्रोसेस हमारा रिपीट होगा।
तो ये रिपीटेशन प्रोसेस अभी हम देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है क्या। ओके, फर्स्ट टॉगल बिट, जैसे इनपुट ऑन किया डिले काउंटिंग स्टार्ट हो गया, मोटर 1 5 सेकंड के लिए ऑन है। उसके बाद मोटर 2 ऑन हो चुका है 7 सेकंड के लिए, और 7 सेकंड के बाद ये इसको रीसेट करेगा। जैसे रीसेट किया फर्स्ट टाइमर ऑफ होके वापस ये ऑन हो चुका है, प्रोसेस हमारा रिपीट हो चुका है। यहाँ पे 7 सेकंड के बाद वो वापस फर्स्ट टाइमर को रीसेट करेगा। ओके, तो ये रिपीटेशन प्रोसेस हमारा चल रहा है, ये कंटिन्यूस चलेगा जब तक इनपुट ऑन है। लेकिन हमारे टास्क में क्या है कि हमें इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट करना है। सो 3 बार रिपीट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा काउंटर। तो काउंटर को एड्रेस हम प्रोवाइड करेंगे और उसको 3 बार रिपीट करना है, इसलिए प्रीसेट हमारा 3 आएगा। अब इस काउंटर को इनपुट क्या हमें प्रोवाइड करना है ये हमें समझ में आना चाहिए। अब प्रोसेस का रिपीटेशन काउंट ये चेक करेगा, मतलब एक बार अगर हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसका इंडिकेशन एक्चुअली है हमारा ये डन बिट, सेकेंड टाइमर का डन बिट। अगर ये ऑन हो गया तो इसको एक पल्स मिलेगा, ये इमीडिएटली ऑफ हो रहा है, मतलब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ऑन रहेगा और बाद में ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ये पल्स प्रोवाइड करेगा एक्यूमुलेटर इंक्रीज करेगा, अगेन सेकेंड टाइम पल्स प्रोवाइड करेगा एक्यूमुलेटर का वैल्यू 2 होगा, थर्ड टाइम पल्स प्रोवाइड करेगा एक्यूमुलेटर का वैल्यू 3 हो जाएगा और यहाँ पे डन बिट ऑन हो जाएगा। अगर इसका डन बिट ऑन हो रहा है तो इसके डन बिट से हम प्रोसेस को पूरा स्टॉप करेंगे। तो प्रोसेस को पूरा स्टॉप करने के लिए उसका डन बिट, काउंटर का डन बिट एज अ इनसी कॉन्टैक्ट हमारे फर्स्ट टाइमर को हम अटैच कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर एग्जैक्टली क्या होगा, जैसे डन बिट ऑन हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा और मेंस का जो भी सप्लाई है वो हमारे टाइमर को नहीं मिलेगा। टाइमर को अगर सप्लाई नहीं मिल रहा है मतलब उसका वर्किंग पूरा स्टॉप हो जाएगा। और काउंटर जब तक हम उसको रीसेट नहीं करते, काउंटर को रीसेट नहीं करते तब तक उसका एक्यूमुलेटर का वैल्यू 0 नहीं होगा और डन बिट हमारा कंटिन्यूसली ऑन ही रहेगा। ओके, फर्स्ट ये हमने इनपुट ऑन कर दिया है। ओके, अब 7 सेकंड के बाद ये पल्स मिलेगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये देखो 1 हो गया। नेक्स्ट 2। अब तीसरे प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली ये जो डन बिट है ये ओपन हो जाएगा, ये 7 6। ओके, ये डन बिट के ओपन हो गया और प्रोसेस पूरा हमारा स्टॉप हो चुका है और ये डन बिट कंटिन्यूसली ऑन है। इनपुट ऑफ होने के बाद भी जब तक हम रीसेट नहीं करेंगे इसका एक्यूमुलेटर का वैल्यू 0 नहीं होगा और ये प्रोसेस हमारा पूरा स्टॉप हो गया। ओके, इस तरह से हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आप उसको चेक कर सकते हो।